हेलो एवरीवन, मैं हूं आदर्श कुपावत। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है हमारी जो भी सीरीज चल रही है कंटिन्यू में, वो है टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। अब इस सीरीज में एक सब्जेक्ट जो हमारा रह गया था, जो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि हम प्रोफेशनल इथिक्स के लिए अभी तक हमने क्वेश्चंस नहीं डाले थे, तो उसी सब्जेक्ट के ऊपर आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। आज मैं प्रोफेशनल इथिक्स के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ। अब जो लोग हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं, जो इस सीरीज से पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें तो पता होगा कि मैं ये टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से छाट करके लाता हूँ। लेकिन जो इस सीरीज में नए जुड़े, जिनके लिए ये फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का, उन लोगों के लिए मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस प्रकार की एक फाइल बना रखी है। इस फाइल में कई सारे 2 या 3 यूनिवर्सिटी के जितने ओल्ड पेपर, जितने पुराने ओल्ड पेपर मुझे मिल सके, 2-3 यूनिवर्सिटी के जितने पुराने ओल्ड पेपर्स मुझे मिल सके, जैसे किसी यूनिवर्सिटी के 5 साल के पुराने ओल्ड पेपर, किसी के 8 साल के, किसी के 7 साल के, जितने पुराने जिस जिस यूनिवर्सिटी से मुझे मिल सके उतने सभी को इकट्ठा किया मैंने। उन सभी की एक फाइल बनाई है। जैसे सारे यूनिवर्सिटी की अलग अलग फाइल है, जैसे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी की, इस तरह से हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग फाइल बनी हुई है। और कुछ काफ़ी सारे जो अलग पेपर्स मुझे मिले वो भी है। तो इन सारे पेपर्स के, हर एक सब्जेक्ट के मैंने इस तरह से पेपर बना रखे। तो इन सारे सब्जेक्ट को, इन सारे पेपर को अलग से लिखने के बाद, सारे क्वेश्चन को अलग से लिखने के बाद करीब 350 से 400 क्वेश्चन बनते हैं। तो उन क्वेश्चन में से जो सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन हैं, प्लस जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो बार बार आने के चांसेस जिन क्वेश्चन के बनते हैं, उन क्वेश्चन को मैं लेकर के आता हूँ। यानी कि उन 350-400 में से मैं आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आता हूँ और यहाँ आके आपको बताता हूँ। इस बार प्रोफेशनल फिजिक्स में मैं 10 नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लाया हूँ, 11 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इन 11 ही क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि विधि व्यवसाय करने का अधिकार किसे है। प्रोफेशनल एथिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विधि व्यवसाय करने का अधिकार किसे है। यह क्वेश्चन जो है 2006 में, 2018 में, 2017 में, 2016 में, 2010 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 2021 में, 2022 में और 2023 में रिपीट हो चुका है। आप लोगों ने कमेंट भी किए थे कि सर आप हमें ईयर मत बताइए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आया वो मत बताइए, ताकि हमारा टाइम जो है सेव हो सके। तो अब मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ईयर वगैरह ना बताऊं, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा खराब ना हो। तो पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो की लिंक दे दूंगा। उस वीडियो से आप देख सकते हैं कि इन सारे पेपर को कैसे डाउनलोड किया जाता है। वहाँ पे फ्री मैंने गूगल ड्राइव की लिंक भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करा रखी है। तो इन पेपर को आप फ्री में डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये आप साथ साथ में नोट करते जाइए। हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदा होगा। तो पहला क्वेश्चन था विधि व्यवसाय करने का अधिकार किसे है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वृत्तिक अवचार से आप क्या अभिप्राय है। राज्य विधिक परिषद द्वारा एक अधिवक्ता को अवचार हेतु दंडित करने की शक्तियों की विवेचना कीजिए। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। वृत्तिक अवचार से क्या अभिप्राय है। दूसरा कि राज्य विधिक परिषद द्वारा एक अधिवक्ता को अवचार हेतु दंडित करने की शक्तियों की विवेचना कीजिए। यानी कि राज्य विधिक परिषद को अगर कोई अधिवक्ता जो है अवचार का दोषी पाया जाता है, तो उसे दंडित करने के लिए क्या क्या शक्तियां प्रदान की गई है राज्य विधिक परिषद को, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद, इसके साथ ही राज्य विधिक परिषद के साथ ही आपको भारतीय विधिक परिषद का भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक हमेशा आएगा ही आएगा, या तो राज्य विधिक परिषद का या भारतीय विधिक परिषद का। तो इन दोनों को कंपेरेटिवली पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों में डिफरेंस भी पता रहेगा, प्लस इन दोनों में से अगर कोई एक भी आ जाता है तो आपके मार्क्स कहीं नहीं घटेंगे। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन है अनुशासन समिति का गठन कैसे किया जाता है। किसी भी अधिवक्ता के विरुद्ध वैयक्तिक अवचार के मामले में जांच करने के संबंध में अनुशासन समिति की शक्तियों के बारे में बताइए। ये गया हमारा थर्ड क्वेश्चन अनुशासन समिति के ऊपर। आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन होने वाला अधिवक्ता अधिनियम 1961 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। अधिवक्ता अधिनियम 1961, एडवोकेट एक्ट 1961 के मुख्य प्रावधानों पर विवेचना कीजिए। आ जाता है हमारा अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है अधिवक्ता कौन होता है। राज्य विधिक परिषद की सूची में अधिवक्ता के रूप में नामांकन करने की अहिर्ताएं बताइए। यानी कि कोई भी एडवोकेट अपने आप को राज्य विधिक परिषद में, स्टेट के बार काउंसिल में, अपने स्टेट के अंदर कैसे इनरोल करा सकता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, या क्या क्या उसको क्वालिफिकेशंस चाहिए होती है अपने आप को इनरोल कराने के लिए, इसके बारे में आपको बताना है। एक तो बताना है कि हु इज एन एडवोकेट और इसके
अपने आप को जो स्टेट की जो बार है उसमें इनरोल कराने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है ये आपको बतानी है। आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन होने वाला है राज्य विधिक परिषद के गठन एवं कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। सॉरी, राज्य विधिक परिषद या भारतीय विधिक परिषद, दोनों के कार्यों का और गठन का जो है संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है न्यायालय की अवमानना से आप क्या समझते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना से आप क्या समझते हैं? सिविल अवमानना आपराधिक अवमानना किस प्रकार भिन्न है? सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना में दोनों में डिफरेंस भी बताना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसके ऊपर मैंने एक अच्छी सी वीडियो भी बनाई थी, काफ़ी अच्छी सी। अब वो मैंने शायद अभी तक अपलोड की है या नहीं की। अगर मैंने अपलोड कर दी होगी इन सारी प्रोफेशनल एथिक्स की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की है नहीं, ये वीडियो शायद पहले आ गई होगी, तो जैसे ही मैं अपलोड कर दूंगा तो उन सारी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी उसमें मिल जाएंगे। अगर अपलोड कर ली होगी तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन था हमारा, न्यायालय की अवमानना से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मेंट बाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? सिविल अवमानना आपराधिक अवमानना से किस प्रकार भिन्न है? ठीक है, आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन होने वाला है उन कार्यों की विवेचना कीजिए जो न्यायालय की अवमानना के क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जाते, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो एक्सेप्शंस है उनके बारे में आपको बताना है। जिन कामों के कारण कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्सेप्शंस है, उनके बारे में आपको बताना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है एक व्यक्ति द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान की गई अवमानना पर अंगीकृत किए जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष वहां जाकर के न्यायालय के सामने ही कोई ऐसा काम करता है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी उसे दंडित करने की, उसके बारे में आपको बताना है। इस पर भी मैंने उसी वीडियो में समझा रखा था जो वीडियो के बारे में बता रहा था। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है बार एवं बेंच से क्या अभिप्राय है? बार एवं बेंच से क्या अभिप्राय है? बार एवं बेंच के मध्य किस प्रकार से संबंधों को अच्छा या मधुर रखा जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना। बार और बेंच के बीच में क्या डिफरेंस होता है, बार किसे कहते हैं, बेंच किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में भी बताना है। प्लस इन दोनों के बीच में जो मधुर संबंध होते हैं उन्हें कैसे बनाए रखा जा सकता है, इसके बारे में आपको बताना। अब अगला क्वेश्चन है मुवक्किल के प्रति एक अधिवक्ता के क्या कर्तव्य होते हैं? मुवक्किल यानी कि क्लाइंट के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति किसी भी एडवोकेट के क्या जो है अपने कर्तव्य होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। इसके बाद दो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए लिखा हूं। पहला, विधि व्यवसाय करने का अधिकार किस व्यक्ति को है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो विधिक का व्यवसाय कर सकता है? प्लस पूर्व सुनवाई का अधिकार किसे है? ये भी एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अधिवक्ता द्वारा औपचार एवं अधिवक्ता द्वारा न्यायालय की अवमानना में अंतर बताइए। औपचार एवं अवमानना में अंतर बताना। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एक एक पैराग्राफ के इनके आंसर होते हैं, तो इन तीनों क्वेश्चन के बारे में भी आपको बताना है। मुवक्किल कौन होता है, मैंने आपको बता दिया। मुवक्किल जो होता है वो क्लाइंट होता है, क्लाइंट को हिंदी में मुवक्किल कहते हैं। कुछ ऐसी टर्म्स होती है जो हिंदी में टफ होती है और इंग्लिश में बहुत ईजी होती है। तो अगर आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में आता है, तो अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है, हिंदी का टर्म अगर समझ में नहीं आती, तो आपको एक बार इंग्लिश भी पढ़ लेनी चाहिए। या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो आपको हिंदी के वर्ड भी पढ़ लेने चाहिए। इससे क्या है, आपको पता चल जाएगा कि वो वर्ड एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। अब इसके बाद ही मैं आपको एक दो केस भी बता देना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर हनीराज एल चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, ये केस था। दूसरा था पीडी गुप्ता बनाम राममूर्ति। ये जो दो केस थे, और एक थे इंद्री अरुंधति रॉय, ये केस जो थे ये काफी इंपॉर्टेंट केस थे प्रोफेशनल इथिक्स के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे केस है, लेकिन ये तीन केस मुझे जो है काफी अच्छे लगे, इजी टू लर्न भी है, तो इन तीनों को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर आपका एग्जाम आने ही वाला है, जैसे कि आने ही वाला होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को उसके लिए कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ आप लगभग काफ़ी 3 से 4 सब्जेक्ट की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना करके इस चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। अगर उनमें कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, अपने सब्जेक्ट का नाम कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा अभी मैं एक पूरी ही नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं दूसरा कोई सब्जेक्ट ले स्टार्ट करने वाला हूँ। हो सकता है ये मैंने प्रोफेशनल एथिक्स की अब तक अपलोड कर दी हो इस वीडियो से पहले, तो आप उसकी लिंक भी मिल जाएगी, तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि हमारे एमसीक्यू बेस्ड जो है वो रहता है, पेपर एमसीक्यू बेस्ड रहता है, ये इस तरह से पूरा नहीं रहता। तो उन लोगों के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से पूरी सीरीज स्टार्ट करूँ। तो आप लोगों का क्या कहना है वो मुझे कमेंट में बताइए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।